अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद टेक स्किल्स यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के न्यू लेसन की तरफ। आज से हम एक्सेल बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मल्टीपल आपको वीडियोस मिलेंगी। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसके हम थोड़ा सा एजेंडा देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं बेसिक इतनी चीज़ें बता दूं कि आपको ऑन अ डेली लाइफ, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत महसूस ना हो और इसमें आपको इजीली चीज़ें परफॉर्म हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं वही चीज़ें उठाऊं जो आपकी रेगुलर बेस पे यूज़ हो रही हों। क्या क्या पढ़ेंगे हम, एक्सेल इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि इसमें एक्सेल बेसिकली है क्या, किस तरह काम करता है। सेल रेफरेंसिंग देख लेंगे, फॉर्मेट डेटा को किस तरह फॉर्मेट करेंगे। कुछ बेसिक फंक्शंस हम देख लेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, डिफरेंट सेल फॉर्मेट देखेंगे और उसकी हम कुछ ट्रिक्स कर लेंगे किस तरह से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, कस्टम सॉर्ट यूज़ करेंगे। जब हमारा डेटा बिग डेटा होता है तो उसको हम किस तरह से थ्रू सॉर्टिंग और कस्टम सॉर्टिंग के हम उसको अलाइन कर सकते हैं, उसके अपने विजुलाइज अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। क्रिएट टेबल हम क्रिएट करना सीखेंगे और उसमें हम टेबल के क्या फ़वाइद हैं, टेबल किस तरह से यूज़ होगी, ये हम देख लेंगे। वी लुकअप ऑब्वियसली आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो वी लुकअप बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एरे के हवाले से। पिवट टेबल देखेंगे, बेसिक्स। कुछ कस्टम फॉर्मेटिंग हम देखेंगे। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को कवर करें। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह से होगा। पहले तो ये है कि आपकी एक्सेल स्टार्ट कैसे होगी। तो सिंपल, वैसे तो नॉर्मली हमारे हर सिस्टम में जो है वो शॉर्टकट बने होते हैं। अगर नहीं है तो आप सर्च पे जाके अगर एक्सेल भी लिखेंगे तो आपका एक्सेल का इस तरह से आइकॉन आ जाएगा, आप उसके थ्रू उसको ऑन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक्सेल खुल गया। यहाँ से क्या करना है, हमने ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट करनी है। ये ब्लैंक वर्कबुक है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ तो इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि न्यू फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है। फाइल को सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फाइल को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये ऑप्शन हैं। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इंटरफेस की बात करूं, ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है एक्सेल की, ये क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं टॉप की बात करूं, ये बेसिकली मेन्यूज़ कहलाते हैं। डिफरेंट मेन्यूज़ हैं कि फ़ाइल का मेन्यू है, होम का है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं। अब जैसे जैसे आप टैब ओपन करते जाएंगे आपको उससे रिलेटेड फर्दर इसके नीचे टैब आपको नज़र आएंगे। जैसे मैं होम की बात करता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ होम के हवाले से बेसिक जो टैब्स हैं वो नज़र आएंगे कि आपको क्लिप बोर्ड में यूज़ करना है, फॉन्ट्स यूज़ करना है, अलाइनमेंट करना है, नंबर्स करना है। ये जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ऑपरेशन यहाँ पर इसके परफॉर्म हो रहे होंगे। अगर मैं पेज लेआउट की बात करता हूँ तो आपको बेसिकली थीम्स वगैरह लगानी है पेज पे, या पेज के हवाले से ओरिएंटेशन चेंज करनी है, मार्जिन चेंज करने हैं। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो उसके पेज पे होगा, एक्सेल के पेज पे परफॉर्म होगा। आपने फार्मूला इंडक्ट करना है तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं आपकी, बहुत बड़ी है। इसमें टैग्स हैं जो आपकी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। डेटा में जाएंगे, एनालिसिस के हवाले से फ़िल्टर लगाना है, आपने डेटा वैलिडेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आएंगे। अगर आप ऊपर जाते हैं, क्विक एनालिसिस है, बेसिकली क्विक टैब्स हैं कि आपको यहाँ पर ये आपको एक्सेल की फाइल मिलेगी, सेव यहाँ मिलेगा, अनडू एंड रीडू मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ आप जाते हैं तो बेसिकली ये आपको क्लोज करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ये आपको रिस्टोर करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, ये मिनिमाइज़ करने के लिए अगर आपने एक्सेल को मिनिमाइज़ करना है। अच्छा, नीचे आपके ये जो है बेसिकली वर्कशीट्स कहलाती हैं। मल्टीपल वर्कशीट्स बन के एक वर्क बुक बनती है। जो फाइल है बेसिकली इसको वर्क बुक कहते हैं और जिसके इंडिविजुअल जो है वो वर्कशीट्स कहलाती हैं। यहाँ से आप इसका जो व्यू है वो छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं।
ये आपकी स्क्रॉल बार्स हैं, एक यहाँ पर है और एक आपकी यहाँ पर है। यहाँ से आप एक कोई भी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं प्लस साइन के थ्रू, ये आप यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो कहलाता है ये बेसिकली सेल कहलाता है। ये आपका कॉलम है, ये आपका रो है। दिस वन इज़ अ रो एंड दिस वन इज़ अ कॉलम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका बन रहा है ये बेसिकली सेल है। यहाँ पर इसकी सेल की वैल्यू है। ये जो लोकेशन है मेरी, जहाँ पर मैं लेट सपोज ए लिखता हूँ, ये ए जो है वो B3 में है। इसकी लोकेशन जो है वो, उसकी जो एड्रेस है वो B3 यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली मेरा फार्मूला बार है। यहाँ पर जो भी चीज़ मैं लिखूँगा वो चीज़ यहाँ पर भी नज़र आएगी। यहाँ फार्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पर वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये नेम है कॉलम का, ये रो का नाम 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो इसके थ्रू आप जो भी अगर कोई फॉर्मेशन करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, तो बेसिकली सेल वैल्यू पे नहीं लगता बल्कि सेल रेफरेंस पे लगता है कि सेल रेफरेंस क्या है उसका। अगर वैल्यू पे लगाएंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। सेल रेफरेंस पे लगाएंगे तो वो चेंज हो सकता है। तो छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है एक्सेल के हवाले से। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। सेल रेफरेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल की जो वैल्यू है उसको रेफरेंसिंग कहा जाता है। ये सेल जो वैल्यू है, नाम कह सकते हैं, रेफरेंस कह सकते हैं। कितने टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं? एक रिलेटिव होता है जो नॉर्मली हम मतलब विदाउट किसी एडिंग के होता है, नॉर्मली आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये सेल रिलेटिव है। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट बेसिकली क्या होता है कि हम जहाँ पर सेल को लॉक कर देते हैं थ्रू डॉलर साइन। ये डायनेमिक नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। वहीं जब भी हम फार्मूला लगाते हैं, ऐसा फार्मूला जैसे परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं, परसेंटेज का फार्मूला लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जो टोटलिंग वाला, जहाँ पर टोटल वाला सेल है, उसको क्या हमने लॉक करना होता है, क्योंकि वो वैल्यू अगर चेंज हो गई तो हमें क्या होगा, रिजल्ट, अपने जो डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं आएंगे। मिक्स होता है, समटाइम हमें कॉलम लॉक करना पड़ता है, समटाइम हमें रो लॉक करनी पड़ती है, तो उसमें हमें मिक्स फंक्शंस में यूज़ होता है। अच्छा, 3D होता है। 3D बेसिकली हम जब किसी और शीट से कोई चीज़ कॉल करवा रहे होते हैं तो वो 3D कहलाता है, फंक्शन आर्गूमेंट होता है। स्ट्रक्चर्ड बेसिकली जहाँ हम टेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो टेबल नाम के थ्रू हम क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, जब हम किसी और वर्कबुक से कोई चीज़ कॉल करवा रहे होते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अभी मैं फिल वक्त आपको इन तीन का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये परफॉर्म होते हैं। मेरे पास एक कुछ वैल्यू है और इसका टोटल है। अगेन जैसे मैंने आपसे बात की थी, मुझे परसेंटेज निकालनी है। क्या करूँगा, H6 डिवाइडेड बाय हमारा वैल्यू हो जाएगी H17। ओके कर देता हूँ। मैं परसेंट साइन अभी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अब आप देखें, यहाँ तो इसने वैल्यू सही दिखाई, आगे क्या हुआ अब देखें। H6 से H7 चला गया, इसी तरह H17 से H18 चला गया। जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊँगा वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, ये नीचे, क्योंकि ये लॉक नहीं है इस वजह से ये एरर दिखा रहा है। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ, देखिए यहाँ अगेन ये एरर आ गया कि वैल्यू दोनों मूव हो गई। अच्छा, मैं अभी इसको एक्सक्लूड करके देखता हूँ। ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई। अच्छा, मैं अब इसको लॉक कर देता हूँ H2 को थ्रू F4। ये मैंने इसको लॉक कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। अब देखें, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमारी वैल्यू जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू थी वो हमारी वही आ रही, क्योंकि हमने H17 लॉक कर दिया है। अच्छा, अब मैं अगर इसको ड्रैग इस तरह से करता हूँ, क्या आ रही वैल्यू, अब देखें, सॉरी F2, यहाँ कहाँ आना था, H2 पे आना था, IS6 पे आ गया। ये आगे, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये फिक्स नहीं है। अब हमने क्या करना है, लेट सपोज मैंने यहाँ मिक्स करना है, तो हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि मेरा जो है H था, H, और उसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ इस तरफ ड्रैग करके जाता हूँ तो क्या इम्पेक्ट आता है,
अब देखिए सेम वैल्यू, क्यों? क्योंकि मैंने आपके कॉलम को लॉक कर दिया। अगर मैं रो को लॉक करता हूं तो क्या होता है? मैंने अब रो को लॉक कर दिया, अब मैं नीचे ड्रैग करता हूं, अब क्या हुआ? वैल्यू सब सेम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने रो को लॉक कर दिया है, ये नीचे जा रहा है लेकिन रो क्या हो रही है? वहीं रह रही है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सेल रेफरेंसिंग का। इम्पैक्ट पता चले आपको जिस टाइम आप आगे जाके काम करेंगे, जिस टाइम आप फार्मूला लगाएंगे, तो इसकी बहुत अहमियत हो जाती है कि आपको किस वक्त कौन सी चीज़ लॉक करनी है और कौन सी चीज़ आपने लॉक नहीं करनी। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, डेटा को हम फॉर्मेट किस तरह से करेंगे। ये मेरे पास डेटा है, एक सिंपल आपके लिए हमने रखा हुआ है। अच्छा, मेरे पास सबसे हम पहले देखते हैं कि हम फॉन्ट्स को चेंज कैसे करेंगे। फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है? सिलेक्शन करनी है जहाँ भी डेटा है मेरे पास, क्योंकि मैंने सेल रखा हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ये मैंने कोई भी फॉन्ट्स रख सकते हैं, या आप फॉन्ट्स बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो भी देना चाहें आप। ये दोनों चीज़ें यहाँ से भी हो सकती हैं, यहाँ से भी हो सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, रीडू अंडू क्या होता है? अब लेट सपोज आपने बढ़ा दिया, आपने कहा नहीं ये सही नहीं है, हमने कंट्रोल Z कर दिया, ये वापस चला गया, कंट्रोल Y, और आप ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वापस चला गया, ये यहाँ आ गया। सेल बॉर्डरिंग क्या होती है? बेसिकली हमने सिलेक्शन करनी है, इसके अंदर हमने बॉर्डरिंग करनी है, यहाँ यहीं जाएंगे। अब कौन सा बॉर्डर रखना है? लेट सपोज में ये बॉर्डर रखना है, आउटर जो है थिक होना चाहिए, ये आपने कोई भी यहाँ से बॉर्डरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ टॉप वाला बॉर्डर हो, नो बॉर्डर हो, वो भी रख सकते हैं, या आप डिफरेंट बॉर्डर यहाँ से इस फॉन्ट साइज से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? बेसिकली आपको फॉर्म स्पेशल पेस्ट बेसिकली देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेशन दे दी, लेट सपोज यहाँ मैंने फॉर्मेशन दे दी, अब मैं क्या करूँगा? फॉर्मेट पेंटर उठाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर लाके सिर्फ मैं ऐसे कर दूँगा, सारी फॉर्मेशन खुद ही आ जाएगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वन क्लिक पे सारी फॉर्मेशन आ गई। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर ये वाला उठाना है, ये मैंने उठाया और मैंने इसको यहाँ कर दिया, देखिए सेम वही फॉन्ट्स आ गई और वही आपके जो फॉन्ट साइज है वो दोनों चीज़ें हो गई। अच्छा, मर्जिंग सेल एंड रैप अप, अब ये क्या होता है? ये बड़ी मज़े की चीज़ है, क्योंकि समटाइम हम लिखते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। अब हम क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे इसको, या हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, आ जाएंगे नंबर में, सॉरी अलाइनमेंट में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक तो रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट क्या करेगा? बेसिकली इसको तोड़ देगा, उसी सेल में इसको तोड़ के दिखा देगा। मैं कहता हूँ नहीं, रैप टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल Z कर दिया मैंने, कंट्रोल 1 प्रेस किया, मैं कहता हूँ ये श्रिंक टू फिट हो जाए, मतलब जितना मेरा सेल है उस सेल में ये फिट हो जाए। ये देखें, मैं बड़ा सेल करूँगा इसकी साइज़ बढ़ जाएगा, हालांकि मैंने साइज़ कोई चेंज नहीं कर रहा। या मैं कहता हूँ श्रिंक फिट भी ना हो, मैं कहता हूँ मर्ज सेल हो जाए, दो सेलों में मर्ज होके दिखा दे। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से करते हैं। एक और चीज़ है, मैं कहता हूँ मर्ज सेल भी नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ से ये जस्टिफाई हो जाए। ओके, जस्टिफाई हो गया। तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अच्छा, अब आते हैं चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली किस तरह से? लेट सपोज मेरे पास ये एक डेटा लिखा हुआ है, अब ये लेफ्ट पे आ रहा है, मैं कहता हूँ ये लेफ्ट पे ना आए, ये सेंटर पे आए या राइट पे आए, दोनों सेंटर हो जाएं, टॉप पे हो जाए, बॉटम पे हो जाए। अब ये आप कोई भी अलाइनमेंट, इट्स डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से अलाइनमेंट में से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो ये इसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में दी हुई हैं, आपकी वही सारे रिस्पॉन्सेस आउटपुट वहीं से आ रहे हैं। जैसे अलाइनमेंट की बात हो रही तो मैं अलाइनमेंट में चला गया, फॉन्ट्स की बात हो तो मैं फॉन्ट्स के टैब में चला गया, सारी चीज़ें यहीं से परफॉर्म कर रहा था। चेंज
चेंजिंग डायरेक्शन। अच्छा, ये क्या करेंगे हम, यहाँ रखेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये मैंने इसको ऐसे रखना है, या लेट सपोज मैंने इसको बॉटम पे रखना है, ये चेंज हो गया, या मैंने इसको टेढ़ा रखना है। अब अगेन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने किस तरह से रखना है, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से करें। मेरा काम है आपको बताना कि ये परफॉर्म हो सकता है, ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, फॉर्मेट डेट। अच्छा, फॉर्मेट डेट के लिए हम Ctrl+1 प्रेस करते हैं, नंबर में डेट में आ जाते हैं। अब ये फॉर्मेशन है डेट की, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये आप जो रखना चाहें। लॉन्ग डेट होनी चाहिए, टाइम के साथ होनी चाहिए, ये आप डिफरेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। मैंने जैसे सपोज ये ले ली, तो आप कोई भी ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ से भी ला सकते हैं, शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट हो गई, ये लॉन्ग डेट हो गई, सॉरी टाइम प्रेस कर दिया मैंने गलती से, लॉन्ग डेट हो गई, तो आप उसको परफॉर्म। अच्छा, फॉर्मेट नंबर, नंबर के आपने डेसिमल्स लगाने, डेसिमल्स आ गए, या आपका नंबर कुछ बड़ा रखते हैं हम। अब इसमें सेपरेटर लगाना है, कॉलम लगाना है, ये आपको कॉलम आ गया। उसके बाद इसका 1000 साइन जो होता है, आपने सेमी कॉलन बढ़ाना है, सेमी कॉलन कम करना है, ये आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बेसिक फंक्शंस देखेंगे कि हमारे पास कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारे पास इनिशियली हम यूज़ करेंगे एज अ बिगनर, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ऑन रेगुलर बेसिस पे। हम उसको आज थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले जो है हम ये देख लें कि हम फंक्शन को राइट किस तरह करते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल फंक्शन राइट करने के लिए आपको इक्वल की साइन, जब भी आप कोई फंक्शन राइट करेंगे आप इक्वल की साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है, जैसे ही आप उसको लिखेंगे तो आपको खुद ही जो है एक्सेल आपको सपोर्ट करेगा कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने सम लिखा, सिंपल सम, तो उसमें क्या हुआ, मुझे इसने बता दिया एड ऑल नंबर इन रेंज ऑफ सेल। जितने भी रेंज होगी सेल की, अगर सिंगल सेल है तो सिंगल बता देगा, अगर रेंज है, अब जैसे यहाँ पर आ गया नंबर 1 नंबर 2, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस प्लस दिस, तो क्या करेगा, मुझे सिर्फ इसका प्लस दे देगा। या सेल रेंज है इक्वल टू सम, और ये मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो भी क्या करेगा, मुझे वो सम देगा। एक और अल्टरनेटिव, अल्टर प्लस साइन, जैसे ही हम देंगे तो ये इसका शॉर्टकट की है जिसके थ्रू हम जो है सम कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा सम आ गया कि मेरे पास सम ये इक्वल सम, और उसके बाद हम जो भी आपकी सेल रेंज है और डेटा नंबर जो भी आपके सेल है मल्टीपल करना चाह रहे हैं, या रेंज नहीं है आपके पास, 2 सेल हैं या 4 सेल हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास, यहीं पर हम करते हैं एवरेज फंक्शन है हमारे पास। एवरेज जैसे ही लिखेंगे, जैसे आता है आप टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद अगेन मेरे पास वही सेल रेंज बता रहा है, मैंने सेल रेंज दे दिया और क्लोज कर दिया। ये मेरे पास एवरेज आ गई कि इस टोटल की एवरेज, मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 64.42 है। एवरेज क्या करता है, बेसिकली टोटल नंबर जितने भी होंगे, वैल्यूज़ जो भी होंगी, उसके नंबर ऑफ काउंट से वो डिवाइड कर देगा, तो आप एवरेज आएगी, नॉर्मल जो एवरेज का फंक्शन है। तो ये सिंपल सबसे बेसिक फंक्शन है सम, एवरेज। आगे चलते हैं, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक क्या करते हैं। काउंट क्या करता है, जो भी आप सीरीज आप सेलेक्ट करेंगे या आप जो भी एरे सेलेक्ट करेंगे, उसमें से जितने सेल में नंबर्स होंगे वो आपको काउंट बता देगा कि लेट सपोज मेरे पास इस रेंज में 8 की रेंज में 4 में काउंट है, 5 में है, 6 में है, जो भी वो बता देगा। काउंट ए क्या करेगा, आपको ब्लैंक के अलावा सब चीज़ें काउंट करके बता देगा, अगर ब्लैंक होगा तो वो नहीं बताएगा। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, टोटल ब्लैंक काउंट करके बता देगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, सिंपल मैं दोबारा से आप काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं उसके बाद क्या करूँगा, सिंपल इसको आप एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे 4, और हमने लेट सपोज उसको दोबारा से रिकाउंट कर लिया। आपका काउंट ए COUN काउंट टैब, अगेन मैं एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास ये 5 कॉलम में जो है वो आपका डेटा है, तो ये मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से इक्वल टू काउंट ब्लैंक,
टैब, मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर हो गया। अच्छा, अब देखें क्या हो रहा है। काउंट, नंबर काउंट करेगा, नंबर 1 1 2 3 एंड 4। एप्पल इज नॉट अ नंबर, इट्स अ टेक्स्ट। तो क्या किया इसने, आउट ऑफ 5 4 में मेरे पास नंबर है, 1 में मेरे पास टेक्स्ट है, तो इसलिए इसने काउंट नहीं किया। काउंट ए विदाउट ब्लैंक, अगर ब्लैंक होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी उसमें नंबर होंगे, टेक्स्ट होगा, जो भी चीज़ होगी वो काउंट करके हमें बता देगा। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास कोई भी ब्लैंक नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, 5 काउंट ए करके बता रहा है, और ब्लैंक मेरे पास कोई नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। अगेन यहाँ पर एक नंबर है, बाकी कुछ ना कुछ है, फिल है, तो इसमें 5 काउंट ए ने बताए, और 1 जो है इसने आपके काउंट ने बताया, और 0 इधर आ गया। अब इसको हम कहीं चेंज करके देखते हैं कि इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं इसको नंबर कर देता हूँ, 2 हो गया। मैं एक ब्लैंक हटा देता हूँ कि ब्लैंक भी काउंट हो जाए। तो देखें अब ब्लैंक, ये ब्लैंक के अलावा काउंट कर दिया 4 इसमें कोई ना कोई नंबर है, कोई ना इसमें डेटा मौजूद है सेल में, इस वजह से ये आपको काउंट करके बता रहा है। तो बेसिक समराइज करें अगर, तो काउंट क्या करेगा, जितनी एरे होगी उसके जितने नंबर्स होंगे, जिसमें नंबर्स होंगे तो वो काउंट करके बता देगा नंबर्स। अगर काउंट ए यूज़ करते हैं तो उस एरे में ब्लैंक के अलावा जितना भी डेटा अवेलेबल होगा सेल में तो वो आपको काउंट करके बता देगा। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, सिंपल ब्लैंक काउंट करके बता देगा। ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं डेटा एनालिसिस के हवाले से, या नॉर्मल आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत फंक्शन यूज़ होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे फंक्शन है मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज एंड स्मॉल। मिनिमम क्या करता है, आपके एरे से सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको स्क्रैच करके बता देगा आपको, सर्च करके बता देगा आपको कि सबसे एरे में सबसे मिनिमम वैल्यू ये है। अल्टरनेटिव क्या होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू सर्च आउट करनी है तो हम मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, उस एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू वहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है। किस तरह परफॉर्म होगा आइए चल के देखते हैं। इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास ये एक एरे है, हमने एरे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो हमारे पास 90 जो है मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ से देख सकते हैं, हम किसी और को चेंज करके देखते हैं, 95 करके देखते हैं, तो देखें डायनामिक भी है, वैल्यू चेंज हो रही है। सेम मिनिमम करके देखते हैं, मिनिमम हमने एरे अगेन सेलेक्ट कर लिया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो मिनिमम जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो 44 है। हम इसको 33 कर देते हैं, तो अब क्या हो गया, 33 वैल्यू हो गई। हम 95 को जो है वो 11 कर देते हैं, तो देखें दोनों वैल्यूज़ चेंज हो गई, 11 मिनिमम वैल्यूज़ हो गए और 90 अगेन वापस जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अच्छा, लार्ज एंड स्मॉल क्या करता है उसमें, और मैक्सिमम मिनिमम में क्या फ़र्क है। मैक्सिमम मिनिमम क्या करता है, आपको मैक्सिमम टॉप फ्लोर का बता देगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू बता देगा। जबकि लार्ज एंड स्मॉल क्या करता है, nth वैल्यू बताता है आपको, रिटर्न करता है एरे की nth वैल्यू। जैसे आपने फर्स्ट मालूम करनी है, सेकंड मालूम करनी है, थर्ड मालूम करनी है, 10th मालूम करनी है, जो भी आप उसको नंबर देंगे कि इस एरे में इस नंबर की वैल्यू मालूम करें, लेट सपोज कि 5th नंबर वैल्यू कौन सी है लार्जेस्ट, या स्मॉलेस्ट 5th वैल्यू नंबर कौन सा है, तो वो आपको nth वैल्यू रिटर्न करेगा। जबकि मैक्सिमम मिनिमम क्या करता है, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको भी देखते हैं किस तरह परफॉर्म होता है। लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, हमने एरे सेलेक्ट कर लिया, हमने kth वैल्यू के ये दे देते हैं हम, ठीक है जी, हम क्लोज कर देते हैं, एंटर। अब हम इसको सेकंड वैल्यू क्या है, 79 69। अच्छा, हम अगेन कहीं चेंज करके देखते हैं, हम इसको कर देते हैं 97। देखिए 90 जो फर्स्ट पे थी वो सेकंड पे आ गई, 72 एक नई वैल्यू इंडक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि हमने टॉप वैल्यू जो है वो चेंज कर दी, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। स्मॉलेस्ट में करके देखते हैं, स्मॉल सेम वैसे ही काम करता है, nth वैल्यू, लेकिन वाइस वर्सा, मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सी है, कॉमा, हमने ये नंबर दे दिया, एंटर कर दिया। 11 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट, 33 सेकंड, 46 सेकंड। अब इसको हम अगेन चेंज करके देखते हैं, हम कहते हैं जी 48 हो गया ये।
देखिए सब चेंज हो गया, 46 48 हो गया। तो समराइज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम क्या करता है, हमारा एरे में से मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, मिनिमम जो है लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। जबकि इसके दूसरे जो फंक्शन है हमारे पास लार्ज एंड स्मॉल क्या करेगा, लार्ज हमारा nth वैल्यू उस एरे से nth वैल्यू रिटर्न करेगा। वो फर्स्ट भी हो सकती है लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट भी हो सकती है, थर्ड लार्जेस्ट भी हो सकती है, 10th लार्जेस्ट भी हो सकती है। जो आप उसको वैल्यू देंगे वो उसको वो रिटर्न करेगा। सेम जो है स्मॉल जो है स्मॉलेस्ट nth वैल्यू देगा, कि आप कहते हैं कि स्मॉलेस्ट फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेकंड वैल्यू कौन सी है, तो वो आपकी वो रिटर्न करेगा। आगे चलते हैं। अब ने ये देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन है कि हम किस तरह से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कि अपर लेवल में ले जाएं, लोअर लेवल में ले जाएं, प्रॉपर लेवल में ले जाएं। अपर लेवल क्या होगी, सारे कैपिटल्स होंगे, लेवल लोअर क्या होगी, सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, और प्रॉपर क्या होता है, हम जैसे लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। किस तरह से पढ़ो, मेरे पास ये डेटा है, कुछ नाम लिखे हुए मैंने। हम कहते हैं अपर, ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए सारे अपर हो गए हमारे। हम इसको ड्रैग डाउन नीचे कर देते हैं, ये सारे हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो अपर हो जाएंगी। एंड सेम गोज टू लोअर। लोअर में हम क्या करेंगे, अगेन वही टेक्स्ट चूज़ करेंगे, सारे लोअर में हो गए। देखें आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें। एंड प्रॉपर, अगेन मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर कर दूँगा, एंड डाउन। देखें जब मैंने अपर यूज़ किया तो सारी वैल्यूज़ जो है मेरी वो कैपिटल हो गई, लोअर में किया तो सारी लोअर हो गई। प्रॉपर कर रहा हूँ, देखिए मैंने जैसे बताया था फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। तो ये काम करता है अपर लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन। अपर क्या करता है, कैपिटल, लोअर स्मॉल, एंड प्रॉपर जो है आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। आगे अगेन टेक्स्ट फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन लेफ्ट, राइट एंड मिड। लेफ्ट, राइट, मिड क्या करता है, लेफ्ट बेसिकली क्या करता है, आपके जो भी टेक्स्ट होगा सेल में उसकी लेफ्ट मोस्ट जितने आपने नंबर्स पिक करने हैं वो आपको अलग से करके दे देगा। राइट क्या करेगा, राइट मोस्ट जितने भी टेक्स्ट की वैल्यूज़ होंगी उतने, अब जिसमें टेक्स्ट में जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हैं या जो डेटा सेलेक्ट करते हैं उसमें से राइट मोस्ट में से आपको डेटा पिक करके दे देगा। मिड क्या करेगा, मिड से करेगा। तो किस तरह परफॉर्म होता है, हम यहाँ पर एक मैंने डेटा दिया हुआ है, हम करते हैं लेफ्ट, हमने टेक्स्ट पिक कर लिया, कॉमा, कितने करेक्टर्स पिक करने हैं, एक करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, चार करने हैं, इट्स अप टू यू, पूरा करना है ये जो आप कहते हैं। लेकिन उस जो आपने डेटा सेलेक्ट किया उससे साइज से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कहता हूँ 4 होने चाहिए, एंटर कर दिया तो मेरा क्या हुआ, लेफ्ट मोस्ट जो है 4 करेक्टर वो मेरे पिक हो गए। अब मैं नीचे आ जाता हूँ तो 159, 147, 159। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर राइट में इक्वल टू राइट, और मेरे इसमें से लेट सपोज 3 करेक्टर हो जाए, 587, 987, 352, 123। ये सारे एक साथ इजीली आपके जो डेटा है वो सेपरेट होता जा रहा है। मैं कहता हूँ मिड फंक्शन। अब मिड में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं कहता हूँ कहाँ से स्टार्ट करे जो मुझे टेक्स्ट पिक करना है। मैं कहता हूँ मुझे 5th नंबर से स्टार्ट करे, कहाँ तक ले जाए, या मैं कहता हूँ 4 से स्टार्ट करे, कहाँ तक ले जाए। मैं कहता हूँ 5 या 4 करेक्टर, इट्स अप टू यू, जो रिक्वायरमेंट है उससे उठा ले, 4 करेक्टर उठा ले। अब मेरे पास एक डेटा जहाँ से मैंने उसको बोला था वहाँ से इसने उठा लिया। तो सम अप करते हैं, लेफ़्ट क्या करता है, लेफ़्ट मोस्ट से आपने जितने करेक्टर्स टेक्स्ट में से पिक करने हैं वो आपको पिक करके देगा, एक्सट्रैक्ट करके देगा। राइट जो है राइट मोस्ट से पिक करके देगा। मिड जो है आपका मिड से स्टार्ट पोजीशन पूछेगा और नंबर ऑफ़ करेक्टर्स पूछेगा कि आपके किस पोजीशन से उठा के कितने नंबर्स आपको पिक करवाने हैं। आगे एक कॉन्केटेनेट, ये बेसिकली क्या करता है, मर्ज करता है टेक्स्ट को। किस तरह से, अच्छा टेक्स्ट क्या क्या है, ये है, मैं अब सबको मर्ज कर देता हूँ दोबारा से ये। अच्छा अगर ज़्यादा हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन यही है तो हमने क्या किया, सिंपल मर्ज कर दिया। इसको मैं नीचे तक ले जाता हूँ, जितने करेक्ट होंगे सारे
मर्ज हो जाएंगे। तो लेफ़्ट से बेसिकली हमने सेपरेशन की और दूसरे फंक्शन से हमने क्या किया, इस दोनों को मर्ज कर दिया। आगे चलते हैं। इफ़ फंक्शन जो नॉर्मली हमारे पास हर जगह यूज़ होता है। इफ़ बेसिकली क्या है, इफ़ इज़ अ कंडीशन। हम कहीं भी कंडीशन चेक करते हैं कि वेदर दिस इज़ ट्रू तो क्या करना है, अगर फॉल्स है तो क्या करना है। मतलब दो कंडीशंस हमने यहाँ पर यूज़ करनी होती है। कि सिंपल इफ़ की मैं बात करता हूँ, फर्दर अगर इसके ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा। अभी मैं सिंपल इफ़ की बात करता हूँ कि इफ़ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इफ़ को हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो इफ़ क्या करेगा, हमारा कंडीशन है बेसिकली, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है जो हम देते हैं इसको क्राइटेरिया, तो क्या करें, ना हो तो क्या करें। मैंने क्राइटेरिया यहाँ फिक्स किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक्सप्रेशन भी यूज़ होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मैंने क्राइटेरिया दिया, अगर बिलो 50 है, ये मार्क्स मेरे पास हैं स्टूडेंट्स के, अगर बिलो 50 है तो फेल, अगर इक्वल और अबो 50 है तो क्या करे, पास कर दे। किस तरह से यूज़ होगा, इक्वल इफ़, अगेन मेरे पास डिस्क्रिप्शन सारी आ गई। क्या करेगा, चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। वही जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, लॉजिकल टेस्ट क्या है। लॉजिकल टेस्ट ये है कि हमारा ये वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो क्या करे, हमने कहा भाई फेल हो जाए, अदरवाइज क्या करें, पास। एंटर करेंगे, 75 है, पास हो गया, 35 फेल, पास, पास। अगर मैं इसको कहीं वैल्यू चेंज करता हूँ 48, फेल। तो क्या करेगा, अगेन इफ कंडीशन जो है वो कहीं भी आप अगर चेक करना चाह रहे हैं कि एक हमारी वैल्यू जो है, हमने आर्गुमेंट जो लगाया है वो ट्रू है तो क्या परफॉर्म होगा, फॉल्स है तो क्या करें। हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ था कि अगर लेस देन बिलो 50 है तो फेल कर दे और अबो 50 है, इक्वल टू 50 है तो पास कर दे। हमने यहाँ पर कंडीशन लगा के देख ली और उसके हिसाब से हमने ये पूरा क्लोज किया। फंक्शन यहाँ तक ही है। आगे चलते हैं, एक हम छोटी सी एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये बेसिकली हम नॉर्मली देखते नहीं, क्विक एनालिसिस टूल क्या होता है। क्विक एनालिसिस टूल देखें कितने फ़ायदे। मेरे पास एक डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको नीचे से एक छोटा सा बटन नज़र आता है। ये बेसिकली क्या है, क्विक एनालिसिस टूल है। अब इसका मैजिक देखेंगे आप, इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया, मेरे पास एक और विंडो ओपन हो गई। फॉर्मेटिंग, हमने डेटा बार्स बनानी है। अब इसके लिए आप पूरा एक फार्मूला डेवलप करते हैं, न्यू टैब बनाते हैं। अब ये बनाया है आप डेटा बार, इजीली आप उसको क्लिक करेंगे डेटा बार्स बन जाएंगी। कलर स्केल बनाना है, कलर स्केल बन गया। आइकॉन्स बनाने हैं, आपके आइकॉन्स बन गए। ग्रेटर देन लेस देन की चीज़ करनी है, टॉप 10% निकालनी है, फॉर्मेट क्लियर करना है। अब ये आपको कुछ नहीं कर, वन क्लिक के ऊपर आपको सारी चीज़ें ईजीली डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट इसमें चार्ट्स हैं, आपने चार्ट्स बनाने हैं। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिलेक्शन एक वंस टाइम कर दी और चार्ट्स खुद ब खुद बनना है। टोटल्स करने हैं आपने, सम करना है, एवरेज बनाना है, काउंट करना है, इसका परसेंटेज लेना है, रनिंग टोटल बनाना है, अगेन राइट हैंड पे सम करना है। ये समझ लें प्रोडक्ट का सम करना है। ये सारी प्रोडक्ट की चीज़ें आ गई, काउंट, परसेंटेज, रनिंग टोटल, स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स बड़ी मज़े की चीज़ है। जो आप विजुअलाइजेशन, जो आप चार्ट्स बनाते हैं, आप ये एक सेल में बना सकते हैं। ये देखिए लाइंस आपकी किस तरह ट्रेंड चल रहे हैं आपके सेल के, कॉलम के हिसाब से बार चार्ट बना लिया आपने। विन लॉस ये आपके यहाँ यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये दो चीज़ें देखें आपने चार्ट में, सारा आपने एक साथ जो है इसका विजुअल इफेक्ट दे दिया कि आपके इम्पैक्ट किस तरह चल रहा है। मैनेजमेंट को किसी को शो करनी है तो आपको चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ईजीली ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टूल है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें मेहनत नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने क्लिक करना है और आपने आगे चले जाना है। अच्छा, टेबल्स, हमारा पैविट टेबल रह गया शायद। अच्छा, टेबल, पैविट टेबल भी यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली बन जाता है। आपने पैविट टेबल देखें, सारे डायरेक्टली बन गए। तो आप वन क्लिक पे ये सारी चीज़ें इजीली डेवलप कर। आज की क्लास में हम सबसे पहले फॉर्मेट सेल देखेंगे। फॉर्मेट सेल किस तरह से होता है।
क्या चीज़ होती है, जैसे आप कंट्रोल 1 जिस टाइम प्रेस करते हैं, जिस टाइम हम कस्टम में जाते हैं, तो यहाँ पर जिस टाइम आप फॉर्मेशन कस्टम करते हैं उस टाइम क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे जनरल लिखा हुआ है। अब ये बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ये बैक हैंड पे 4 टाइम्स ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक पॉजिटिव नंबर के लिए जनरल होता है, एक नेगेटिव के लिए होता है, एक ज़ीरो के लिए होता है और टेक्स्ट के लिए होता है। बेसिकली सेंटेक्स जो होता है वो इस तरह से लिखा हुआ है, जनरल सेमीकोलन, जनरल सेमीकोलन। जो जब भी हम कोई फॉर्मेशन करेंगे, अगर पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं तो वो सबसे फर्स्ट के लिए फर्स्ट में करेंगे, नेगेटिव में कर रहे हैं तो सेकंड पे करेंगे, नेगेटिव हमने जहाँ भी फॉर्मेशन करनी है इसमें करेंगे, और अगर हम ज़ीरो पे करते हैं तो हम यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। टेक्स्ट है तो नंबर 4 पे चला जाएगा। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर कलर करना है, हम क्या करेंगे, कस्टम जनरल को हम कॉपी कर लेंगे, जनरल ब्रैकेट स्टार्ट, हमने कहा फर्स्ट वन जो है ब्लू हो जाए, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, हमने कहा ग्रीन हो जाए, सेमीकोलन, अगेन जनरल हमने कहा रेड हो जाए, सेमीकोलन, हमने कहा और लास्ट वन येलो हो जाए, सेमीकोलन, एंटर। अच्छा जी, हम लिखते हैं 1 2 3 ब्लू, -1 2 3 ग्रीन, हमने कहा 0 रेड, और हमने कहा अगर। अब आप एक चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन में जाके यहाँ से अब कलर देखें तो ये रेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कलर आ रहा है, पॉजिटिव का 45। हमने क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ देखें, मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि नंबर 1 ब्लू, अब पॉजिटिव रखता हूँ तो ब्लू हो जाए, नेगेटिव रखता हूँ तो ग्रीन हो जाए, और अगर मैं 0 रखता हूँ तो रेड हो जाए, अगर टेक्स्ट लिखता हूँ तो येलो हो जाए। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये नॉर्मली जब आप डैशबोर्ड प्रोग्रामिंग डैशबोर्ड बना रहे हो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल व्यू में आपको काम बहुत आता है। आगे चल के हम एक एग्जांपल भी देखेंगे इस तरह इसको विजुलाइज कर सकते हैं, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये रिप्लेसमेंट ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग में हो सकता है, जैसे आप कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं उसके अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सारे ज़ीरोज़ जो है वो हाइड करने हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं ज़ीरो हाइड, हमने F1 प्रेस कर लिया, कस्टम, हम यहाँ पर डबल सेमीकोलन दे देते हैं, जनरल जनरल डबल सेमीकोलन, ओके। यहाँ हम कहते हैं कि हमें सब बेसिकली हाइड करना है, एंटर। अब यहाँ पर देखें मैंने कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं की। अगर मैं इसको कलर भी करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, वैल्यू मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी फॉर्मेशन चेंज की है तो क्या हो गया, यहाँ से गुम हो गया। तो ऐसे ही आप कहीं अगर आपको ऐसी चीज डेटा हाइड करनी है लेकिन लिखी हुई होनी चाहिए तो आप इस तरह से वो हाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर मुझे ज़ीरोज़ हाइड करना है। जहाँ पर भी ज़ीरो वैल्यू आ रही है वो क्या करना है, मुझे यहाँ पर हाइड करना है। मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन करूँगा, कस्टम में जाऊँगा, मेरे पास नंबर आना चाहिए, सेमीकोलन, एंटर। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट में जनरल नहीं दिया इसलिए टेक्स्ट भी जो है आपका हाइड हो गया। मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। अब देखिए टेक्स्ट वापस आ गया। तो इस तरह से हम ज़ीरोज़ भी हाइड कर सकते हैं थ्रू आपके सेल फॉर्मेट जो है, आपका सेल फॉर्मेट के अंदर कस्टम करके हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हम किस तरह से इसको किसी भी वैल्यू में किसी भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि लेट सपोज मेरे पास अगर दो कंडीशन है, इसमें लिमिटेशन ये है कि हम कोई भी दो कंडीशन दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, मतलब मल्टीपल कंडीशन नहीं हो सकती। जैसे इफ में मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, एंड और ऑपरेटर यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आपके कोई भी दो कंडीशन यूज़ हो सकती हैं, या पास होगा या फेल होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। मगर हम
नंबर लिखें, कंडीशन जैसे ग्रेटर देन 18 जो है पास, लेस देन फेल 18 जो है वो फेल कंसीडर। हमने सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1 अगेन कस्टम में जाएंगे। कस्टम में हम लिखेंगे अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या करें, पास, अदरवाइज क्या करें, फेल, एंटर। अब देखें, अब हालांकि बैक एंड पे जो है हमने वैल्यूज़ दी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पास और फेल। अब जैसे यहाँ पर 17 है, इसको मैं 22 करता हूँ तो क्या हो गया, पास हो गया। ये 22 है, इसको मैं 16 कर देता हूँ, फेल हो गया। तो डायनेमिक भी है, मतलब आपने पीछे नंबर लिखे हुए लेकिन रिजल्ट जो है वो पास और फेल में दिखा रहा है। तो आप ये भी थ्रू फॉर्मेट सेल में कस्टम में के थ्रू कर सकते हैं ये चीज़। डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं किस तरह से। मेरे पास ये एक डेट फॉर्मेट है, मैंने इसको सिलेक्शन कर दी, अगेन 1। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मंथ नज़र आए मुझे। मैं क्या करूँगा, एम एंटर करूँगा, ये मंथ हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये ईयर आ जाए, सिर्फ ईयर आ गया। मैं चाहता हूँ सिर्फ डेट आ जाए, यहाँ पर सिर्फ डेट आ गई। तो ये आप कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आपकी लेट सपोज आपको कोई मल्टी डेटा एंट्री की जॉब मिल गई जिसमें आपको फ़ोन नंबर्स टाइप करने हैं, तो फ़ोन नंबर्स हमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे लेट सपोज हमने कहा 012-3-2255-667। अब लेट सपोज ये हमारा एक फॉर्मेशन है, या लेट सपोज हमारे पास NTN नंबर है, एक नंबर इस तरह से जनरेट हो रहा है, हमें पता है कि फॉर्मेशन सेम है। अब हर दफ़ा क्या होता है, हमें डैश हर दफ़ा देना पड़ता है, तो इसको भी आप थ्रू कस्टम फॉर्मेटिंग के कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, मैंने सिलेक्शन कर ली, कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम में गया, पहले मेरे 3 करेक्टर्स आएंगे, 4 करेक्टर्स आएंगे मोबाइल नंबर के लिए, उसके बाद 7 करेक्टर्स आएंगे, 2 4 5 6 7, एंटर। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे मुझे पता हो कि यहाँ पर मेरी ये फॉर्मेशन हुई है। अब मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ मैं नंबर लिखूँगा। ये 4 करेक्टर्स हो गए, देखिए डैश ऑटोमेटिकली आ गया। सेम यही चीज़ आप कोई अगर टेक्स्ट नंबर है या कोई ऐसी चीज़ें आप जो भी फॉर्मेशन बनाना चाहें, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक आइटम कोड है जिसका फर्स्ट 4 डिजिट है, सॉरी पहले के 4 डिजिट है, आखिरी के 3 डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से दे दूँगा। अब मैंने लिखा 4 डिजिट और उसके बाद 3 डिजिट, डैश खुद आ गया। तो ये भी आप नंबर कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आपसे मैं बात कर रहा था विजुलाइज करना है। अब देखें, जिस तरह से ये पॉजिटिव नंबर है तो आपका साइन आ रहा है पॉजिटिव का, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव का साइन आ रहा है। ये किस तरह से परफॉर्म होगा, सबसे पहले तो आपके पास ये जो साइन है, ये साइन अवेलेबल हो। साइन कहाँ से आएगा, हम इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल्स में। अच्छा, सिंबल्स में क्योंकि डायरेक्टली वहाँ आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें काम किया हो तो उस वजह से ये डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एरियल में जाएंगे, एरियल फॉन्ट्स में जाएंगे। एरियल फॉन्ट्स में आप बिल्कुल बॉटम पे ये चीज़ नज़र आएगी। आपने क्या करना है, सिंपल उसको इंसर्ट कर देना है। एक आपका डाउन चाहिए, एक आपका अप चाहिए। ये आपकी दोनों जो फॉन्ट्स के लिए आपको चाहिए अप एंड डाउन सिंबल्स हैं वो हमने कर लिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। क्या करना है, इसको सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करके कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम में जाना है। हमने क्या करना है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है, और उसके साथ जो है वो अप एरो वाला आपका साइन आ जाए। हम इसको कोटेशन में देंगे, सेमी कॉलन। अच्छा, दूसरा क्या हो जाए, हमारे पास रेड हो जाए, रेड,
ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन कौन सा आ जाए हमारे पास, सॉरी सिंबल जो है डाउन एरो का आ जाए। जनरल हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और हमने जनरल रखना है यहाँ पर। ओके कर देंगे हम यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हमारा वही एज इट इज़ वही चीज़ बन गया। अब उसको हम ज़रा टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं नहीं हो रही। -58 है, इसको हम 500 कर लेते हैं, पॉजिटिव भी हो गया और चीज़ें आपकी कलर भी चेंज हो गया। तो आप इस तरह से ये सिंबल और प्लस कलरिंग आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट दिखानी है तो उसके थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर का। ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डेटा काफ़ी बड़ा डेटा है। अगर मैं इसको देखूं तो तकरीबन ये 375 लाइंस हैं और कॉलम की अगर बात करूं तो तकरीबन ये 13 से 15 कॉलम्स हैं। किस तरह से सॉर्ट हो सकता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम किसी भी कॉलम पे रख के यहाँ से होम टैब से सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z हो जाए। सिटी के बेस पे पहले बहावलपुर आ गया, उसके बाद ये सारा A to Z हो गया। या मैं सेल्स पर्सन के हिसाब से A to Z करना चाह रहा हूँ, A to Z हो गया। शिपर नेम के हिसाब से A to Z या Z to A करना चाह रहा हूँ, ये Z to A हो गया। शिप सिटी के हिसाब से Z to A हो गया, ये Z to A हो गया। या कस्टमर आईडी पे मैं अगर करना चाहूँ A to Z, ये आप देखें 1 2 3 हो गया। अगर मैं इसी को Z to A कर दूं तो ये 29 से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पर डायरेक्टली फ़िल्टर्स लगा लूँ। किस तरह से, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से जाके फ़िल्टर लगाऊँ, ये आपका फ़िल्टर हो गया। नंबर 2 तरीका ये है कि मैं आपको यहाँ से जाके ये फ़िल्टर लगाऊँ, तो यहाँ से भी लग सकता है। तीसरा तरीका ये है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट और L, ये आपके फ़िल्टर लगे थ्रू शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट L। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब वही चीज़ें मैं सॉर्ट कर सकता हूँ A to Z, Z to A। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल कहीं भी मैं कर सकता। दूसरा ये है कि मैं लेट सपोज यहाँ पर अनसेलेक्ट करके मैं सर्च भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कराची है, इस पर कराची के मेरे पास सारे आ जाएं, ये कराची के सारे डेटा आ गया, कराची साउथ, कराची ईस्ट या कराची जो भी चीज़ें हैं। अब मेरे पास एक और चीज़ टास्क आया है कि मुझे मल्टीपल सॉर्टिंग करनी है। मल्टीपल सॉर्टिंग किस तरह करनी है, लेट सपोज मुझे फर्स्ट जो है सिटी सॉर्ट चाहिए, उसके बाद मुझे सेल्स पर्सन के हिसाब से सॉर्ट चाहिए। मतलब पहले सिटी A to Z हो जाए और उसी हिसाब से फिर सेल्स पर्सन का A to Z हो जाए। किस तरह से परफॉर्म करूँगा, मैं सिलेक्शन कर दूँगा, अगेन वही होम टैब में सॉर्ट में जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट, यहाँ पर ये सारा परफॉर्म होगा। किस तरह से होगा, हमने कहा नंबर क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना था, हमने सिटी का करना था। हमने कहा सिटी वैल्यूज़ जो है वो A to Z हो जाए या Z to A हो जाए, हमने कहा A to Z हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड लेवल कर देंगे। ऐड लेवल में क्या होगा, हम यहाँ आ गए और हमने दूसरा क्या करना था, हमने सेल्स पर्सन करना था। सेल्स पर्सन हो गया, हम इसको कहते हैं Z to A हो जाए, वाइस वर्सा हो जाए। देखें इम्पैक्ट क्या आता है, ओके कर देंगे। अब देखें बहावलपुर जहाँ भी चल रहा है, ये A to Z हुआ है, वो Z to A हुआ है। यहाँ पर ये आपका देखिए, वैसे एक एक नाम आ रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, अदरवाइज़ ये आपकी फॉर्मेशन चेंज हो रही है। फर्दर मेरे पास एक और क्यूरी आई है कि मुझे लेट सपोज शिप सिटी के हिसाब से मुझे टोटल, कि मेरे पास लेट सपोज ऑर्डर कितने हैं, या अगर मेरे पास मैं बात करूं कोई, अगर मेरे पास अमाउंट का है, लेट सपोज मेरे पास जिप कोड है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी या रेवेन्यू, मुझे रेवेन्यू काउंट करके बताए कि हमारे लेट सपोज कोई भी हम यहाँ से कॉलम उठा दें, मंथली रेवेन्यू करके बता दें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगेन सिलेक्शन करेंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। अब हमारी क्योंकि बात हो रही है मंथ के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ऐड लेवल मंथ को पिक कर लेंगे। हमारे पास जो मंथ है वो मंथ के हिसाब से हमें रेवेन्यू चाहिए, मंथ कर लेंगे, ठीक है, ओके कर लेंगे।
अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर सब टोटलिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हर मंथ का एक टोटल आ जाएगा। डेटा में जाएंगे, डेटा में जाके सब टोटल कहाँ ब्रेक करें, एट ईच हमने कहा मंथ क्या करना चाहिए, सम करना चाहिए। किसका सम करना चाहिए, हमें सम बेसिकली यहाँ पर हमारे पास थी फीस, आई थिंक रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू, शिपिंग फीस भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकता है। रेवेन्यू को हमने क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सॉर्ट हुआ पहले मंथ के हिसाब से। सबसे पहला अप्रैल मंथ है, अप्रैल की अगर मैं रेवेन्यू देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ रेवेन्यू आ गया। अगर मुझे नेक्स्ट मंथ का देखना है, लेट सपोज मुझे अप्रैल, फिर उसके बाद दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हर मंथ का क्या कर दिया, ब्रेकअप बना दिया इसने। अप्रैल के बाद अगस्त आ रहा है, अगस्त के बाद दिसंबर आ रहा है, दिसंबर के बाद फेब, और ये इसी तरह से ये आपकी सारी सॉर्टिंग करके इसने ग्रैंड टोटल भी बना दिया। तो ये आपकी आप परफॉर्म कर सकते हैं सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग। एंड कस्टम सॉर्टिंग के बाद सब टोटलिंग हमने देखी कि हम सब टोटलिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सेल टेबल्स के हवाले से। एक्सेल टेबल बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी अफादियत इतनी लोगों को पता नहीं है। नॉर्मली हम ऐसे ही एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे होते हैं। इसके क्या क्या फ़वायद हैं आज हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं। ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू करके बताऊंगा एक्सेल टेबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले एक्सेल टेबल जनरेट किस तरह से होते हैं। आप कहीं भी डेटा में किसी भी पोजीशन पे कर्सर रख के आप कंट्रोल टी प्रेस करके भी शॉर्टकट है बेसिकली, उसके थ्रू भी आप जनरेट करवा सकते हैं। और या आप होम टैब में आप फॉर्मेट एज टेबल, ये आपका एक ऑप्शन है, ये आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी है, आप कोई भी फॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगे या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इस फॉर्मेट को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना स्टाइल भी बना सकते हैं, न्यू स्टाइल, आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं यहाँ से जैसे आपकी मर्ज़ी हो। अदरवाइज़ बिल्ट इन बहुत सारे आपके यहाँ पर डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर 1 ये। और क्या है, इसमें आप जैसे ही टेबल सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा डिज़ाइन का। अच्छा, इसमें क्या है, इस टेबल का आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, जो ऑब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात की, टेबल के रेफरेंसिंग बहुत इजीली यूज़ हो सकते हैं। फिर दूसरा ये कि आपके ऑटोमेटेड जो है आपके जो फिल्टर्स हैं वो हो जाएंगे। देखें आप यहाँ पर जैसे CDE लिखा हुआ है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपके जो हेडर्स हैं बेसिकली वो कॉलम नेम्स हो जाते हैं। आप जितना नीचे जाएंगे आपको जहाँ तक टेबल चल रही है, टेबल के बाद कुछ भी नहीं आएगा। जैसे टेबल जहाँ तक चल रही है आपको कोई फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई मैंने फ्रीज़ नहीं किया, कोई मैंने लॉक नहीं किया, कोई सेल कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आपके जो हेडर्स हैं वो कॉलम हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं आपको। एक तो ये सिंपल मैंने स्टाइल्स बता दिया। फ़िल्टर बटन आप रख सकते हैं, फ़िल्टर घुमा सकते हैं, फ़िल्टर ऑटोमेटिकली जब टेबल आप जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक ये टेबल फ़िल्टर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आपको नहीं चाहिए फ़िल्टर तो आप हटा दें। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना चाहें, नहीं करना चाहें, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना चाहें, ये आपका अल्टरनेटिव कॉलम हाईलाइट करना है, हेडर हाईलाइट करना है, हेडर चाहिए ही नहीं आपको, हेडर है लेकिन गुम हो गया। लास्ट रो टोटल चाहिए, अब लास्ट रो टोटल, अब टोटल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से जैसे कर्सर रखेंगे एवरेज चाहिए। अब मैंने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये खुद ब खुद ये सारी चीज़ें मैक्स वैल्यूज़ कौन सी हैं ये आप ऑटोमेटिक यहाँ पर सारी चीज़ें सम, या आप जितना इसमें मूव ऑन करेंगे उतनी चीज़ें आपको बताता रहेगा सारा। मैं इस वक्त सम ही रखता हूँ उसको। अच्छा, फिर इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं वैल्यू, स्लाइसर ऐड कर सकते हैं थ्रू स्लाइसर। आप ये समझ लें कि आप ये स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। लेट सपोज मैं एज का स्लाइसर एक ऐड करता हूँ, फ़िल्टर है ये आपकी रिपोर्टिंग में बहुत ज़बरदस्त यूज़ होगा। जैसे आप 30 वाले हाईलाइट करना चाह रहे हैं, 33 वाले हाईलाइट करना है, 38 वाले, अब ये फ़िल्टर आपका थ्रू स्लाइसर लग गया। वापस हम जाएंगे डिज़ाइन में, स्लाइसर मुझे नहीं चाहिए,
कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद समराइज़ आपकी पिवट टेबल बन जाएगी, डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, कन्वर्ट रेंज करनी है, रिसाइज टेबल करना है, ये सारी चीज़ें आप टेबल इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है, जैसे ही आप कॉलम आगे हाईलाइट करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन सारी हो जाएगी। आप नीचे से ऐसे ही आप जैसे ही लिखेंगे, तो ये फॉर्मेशन भी इजीली आपकी ऑटोमेटिकली हर चीज़ में फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ये छोटा सा ओवरव्यू है टेबल के हवाले से। आगे चलते हैं हम वी लुकअप। आज सिंपली हम वी लुकअप को 4 डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप बेसिकली वर्टिकल लुकअप कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल वी लुकअप लिखूँगा तो आपको यहाँ सारी इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फॉर अ कॉलम। बेसिकली वी लुकअप करता क्या है, वर्टिकल लुकअप कहलाता है। किसी भी एरे से आप पर्टिकुलर अगर वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरह करते हैं हम आगे चल के इसको देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल लुकअप यूज़ करेंगे हम इन द सेम शीट। अगर हमें यूज़ करना है कॉपी किस तरह कर सकते हैं हम वी लुकअप फार्मूले को। वी लुकअप हम डिफरेंट वर्कबुक में किस तरह यूज़ करेंगे और डिफरेंट शीट में हम किस तरह यूज़ करेंगे। 4 डिफरेंट तरीके से हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं किस तरह इसका यूटिलाइजेशन होती है। मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें 8 कॉलम्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने नंबर्स दिए हुए हैं। बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आपको जब भी आप कॉल करवाते हैं कोई भी वैल्यू तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर होना याद होना लाजमी है कि बेसिकली आपके किस कॉलम से आपने डेटा उठाना है। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने लेफ्ट मोस्ट कॉलम से वैल्यू उठाएगा, बेसिकली इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनिशियल स्टेज पे आपको यूनिक नंबर हो जिसके थ्रू आप वो वैल्यू कॉल करवा सकें। तो मैं यहाँ वर्क ऑर्डर, बेसिकली ये हमारे पास एक डेटा है जिसके थ्रू मैं कोई भी वैल्यू कॉल करवा लूँगा। किस तरह से करेगा, मैंने एक सिंपल एक फार्मूला दिया। वर्क ऑर्डर बेसिकली कॉलम 1 में है। मुझे यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर का मुझे पार्ट्स की कॉस्ट चाहिए जो मेरे पास 4 नंबर कॉलम में है। ये देख सकते हैं आप सर्विस बेसिकली, सॉरी मैंने अलग लिख दिया, इसमें 5 नंबर है। वी लुकअप जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली इसका सिंटैक्स एरर देगा कि आपका सिंटैक्स इसका है क्या। लुकअप वैल्यू आपने क्या सर्च करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं वर्क ऑर्डर सर्च करूँगा। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, मैं आपको सिर्फ जैसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आगे चल के मैं इसमें वैल्यू भी दूंगा। देन टेबल एरे क्या है, बेसिकली ये मेरा जो पूरा टेबल है ये बेसिकली एरे है मेरा। इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा, F4 प्रेस करूँगा, जैसे हमारी वैल्यूज जो हैं वो लॉक हो जाए। कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम से हमने वैल्यू कॉल करवानी है, जैसे मैंने पहले से बता दिया कॉलम नंबर 5 कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट चाहिए। मुझे इस वक्त एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स कर दूंगा। ठीक है जी। इस टाइम मुझे ये NA का एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, देखें ये 800360 ये आपकी इसकी वैल्यू 360 पार्ट्स की। अगेन मैं इसको चेंज करता हूँ। लेट सपोज मैं लेता हूँ 10 कहाँ पर है हमारा, दिस वन 832। बेसिकली डेसिमल्स भी उठा रहा है, हम डेसिमल से यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा, डेसिमल्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई भी कॉलम उठा सकते हैं, कोई भी आप वर्क ऑर्डर दे सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ उस की उठा के आपको कॉल करवा लेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इसको हम मल्टीपल किस तरह कॉल कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल वर्क ऑर्डर डिफरेंट उठा लिए। सेम प्रोसीजर होगा, सेम फार्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉपी पेस्ट का। मैं इसमें आपको ऑप्शन बता दूंगा कॉपी पेस्ट किस तरह होता है। अगेन वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो आप लुकअप वैल्यू दे देंगे। देन अगेन एरे, आपका एरे है ये पूरा सेलेक्ट कर देंगे। F4 फॉर लॉक द वैल्यू कॉमा कॉलम इंडेक्स। अगेन वर्क डे मुझे यहाँ मालूम करना है। कॉलम इंडेक्स मैंने ऑलरेडी 8 दिया हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए, अदरवाइज यहाँ से आप देख सकते हैं 8 नंबर है। ठीक है जी। यहाँ मैं दे दूंगा 8 कॉमा अगेन एग्जैक्ट वैल्यू इंटर। दिस इज थर्सडे। अच्छा,
कॉपी पेस्ट में हमारे पास इशू क्या आता है, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल लेके जाऊंगा लाइक दैट तो ये क्या होगा, एन दे देगा। अगर मैं वर्टिकल देने जाऊंगा तो ये हमारी कॉपी पेस्ट सही तरीके से हो रही है। हॉरिजेंटल में करता क्या है, बेसिकली आपके जो लुकअप वैल्यू है, जो आपका कॉलम इंडेक्स है, वो आपको +1 कर देगा, वो आगे ले जाएगा, कॉलम को चेंज कर देगा। तो इसका भी तरीका है, अगर आपने इस तरह से कोई चीज़ करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी लॉक कर देंगे। अब अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो आपकी सेम वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। अगेन हमने यहाँ नहीं किया, सेम एरर आ गया। तो सिंपल आपने F2 F4 की कॉपी में थोड़ी सी ट्रिकी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कॉपी करने के लिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे कि हम नेक्स्ट शीट पे इस पर दूसरी किसी शीट में अगर डेटा हो और उसमें कॉल करवाना है तो वो किस तरह होगा। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ हमने क्या करना है कि शीट दूसरी से हमने एरे उठाना है। अगेन सेम कॉमा, एरे के लिए हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अपनी टेबल के ऊपर, एरे के ऊपर सिलेक्शन करेंगे, सेम F4 प्रेस करेंगे, कॉमा, किस कॉलम पे उठाना है ये हमने देखना है, हमने 6 उठाना है। ठीक है जी, 6 कॉमा, एरर आ गया। अगेन करते हैं, सम टाइम एरर आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट ऑल इक्वल टू VLOOKUP। आप नोट करके रखें, 6 में से हमने उठाना है एरे, ये हमारा एरे आ गया पूरा। ठीक है जी, F4 कामा 6 कामा फॉल्स। देखिए जी हमारे पास ये अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट्स पेमेंट टाइप क्या है, अकाउंट से इसकी COD हम एक चेक कर लेते हैं, 010121। हम यहाँ आ गए, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, कंट्रोल V, फाइन। ये यहाँ पर क्योंकि हमने कॉल करा हुआ है, ये आपका COD एंड यहाँ पर आपका COD। ये देखिए पूरा आपके कॉपी पेस्ट करके आ गया। एक यूटिलिटी है पिवट टेबल की, जिसको हम यूज़ करते हुए कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि उसके लिए होना क्या चाहिए। नंबर 1 कि आपके सारे जो कॉलम्स हैं उसकी हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। अगर हम हेडिंग कोई भी डिलीट करते हैं तो क्या करेगा, इंसर्ट में जाएंगे पिवट टेबल के लिए, इंसर्ट, और आपको बिल्कुल लेफ्ट पे आपको ये नजर आएगी पिवट टेबल। ठीक है, ओके। इस तरह से आपको ये एरर दे देगा कि आपका इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। एक चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि आपके हर कॉलम की हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। तो आपने देखा अगर हेडिंग अगर कहीं से मिसिंग है तो वो आपके जो पिवट है वो जनरेट नहीं होगी। अब हम सिंपल पिवट जनरेट करके देखते हैं। सिंपल इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल। ये जो आपकी विंडो यहाँ नज़र आ रही है, इसमें सबसे पहले रेंज ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको कस्टम रेंज सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से जाके ख़ुद भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रेंज जो है एज इट इज़ वही सिलेक्ट रहने देता हूँ। अच्छा, जो आपकी पिवट टेबल जनरेट हो रही है वो किस जगह हो, न्यू शीट वर्कशीट में करें या एग्जिस्टिंग में करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग में करनी है, जैसे जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो आप सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी लोकेशन है आप लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगेन मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके एक नई शीट जनरेट हो जाएगी और उस पर एक तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके लेफ़्ट पे यहाँ से बिल्डर रिपोर्ट बिल्डर जनरेट हो जाएगा और राइट पे आप यहाँ से देखेंगे कि आपके एक नई विंडो जनरेट हो रही है। अब इसमें है क्या, जो भी आपके बेसिकली हेडिंग थी, कॉलम की हेडिंग थी, ये जिससे मैं दिखा रहा था आपको माइलेज, प्राइस, कॉस्ट, ये बेसिकली आपकी फील्ड्स हो गई डिफरेंट, मैक, मॉडल, कलर, माइलेज, प्राइस, ये सारी फील्ड्स जनरेट हो गई। अच्छा, नीचे आपके 4 आपके मुख्तलिफ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिसपे एक फ़िल्टर है कि रिपोर्ट का अगर आप फ़िल्टर जनरेट करना चाह रहे हैं तो जो भी आपकी फील्ड है वो इस तरह आप ड्रॉप कर देंगे। यहाँ आप कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ रो आ जाएगी और यहाँ वैल्यूज़ आएंगी। किस तरह काम करेगा मैं देखता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा मैक, ये मैक आ गई।
हमने कहा जो भी कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाए। अच्छा, वैल्यूज़ में अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे एरो को, तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाएगा। आप वैल्यू सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप ये देखिएगा जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो आपका यहाँ सम होना चाहिए। आप काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मैक्स मिन जो भी है, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जा सकते हैं। मुझे इस वक्त सम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सम। तो शेवलेट का जो सम ऑफ कॉस्ट है वो 13,000 है, इस तरह 9,000 है। ये आप इसको डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। इस पर वैल्यू सेटिंग में जा सकते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं कि हम बहुत इनिशियल काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मॉडल वाइज बताएं। ये मॉडल्स आ गया। मैं यहाँ कहता हूँ माइलेज के हिसाब से फ़िल्टर लगा, जो आपकी फ़िल्टर की बात कर रहा था, ये फ़िल्टर्स आ गए। लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पर ये 34,000 और फ़िल्टर ये दिखा दे, ये वाले आ गया। या मैं रिपोर्ट चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो आपका मैक है वो यहाँ आ जाए फ़िल्टर में। अब लेट सपोज मुझे देखना है कि मुझे किस मैक की कौन से मॉडल्स हैं, तो मैं यहाँ सिंपली अनसेलेक्ट करूँगा। मैं कहता हूँ फोर्ड के कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये इस तरह से फोर्ड के मॉडल्स आ गए। या मैं चाहता हूँ कॉस्ट के साथ मेरी प्राइस भी आ जाए, तो कॉस्ट के साथ ये इस तरह से प्राइस भी आ जाएगी। अगेन मैं मैक को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे हुंडा के मॉडल्स दिखाए, ये हुंडा के मॉडल्स आ गए इस तरह से। या मैं चाहता हूँ फ़िल्टर ना हो बल्कि इसके साथ ही आ जाए, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको अनसेलेक्ट करें सारे, तो आपके यहाँ पर सेम एज इट इज़ ये आ जाएंगे कि पूरी रिपोर्ट एक साथ आ जाएगी। अच्छा, ये आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फील्ड सेटिंग में जाएंगे, इसको नन सेलेक्ट करें, लेआउट में जाएं, इसको शो आइटम लेबल्स कर दें। ये इस तरह से आपकी रिपोर्ट ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से आप पैवेट्स में मुख्तलिफ खेल सकते हैं, जिस तरह से आपको जो ज़रूरत है। कलर की आप फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, कलर डिफरेंट करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर आप कलर का आ गया। लेट सपोज मैं ब्लैक का करना चाह रहा हूँ, तो ये इस तरह से आप डिफरेंट आपकी रिपोर्टिंग इसमें जनरेट हो सकती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम होम टैब में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके देख लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहले ये कि आप इसको सेलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ आपने परफॉर्म करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये बहुत सारी चीज़ें, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ सेल ग्रेटर देन 500 हाईलाइट हो जाए। या इसको हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अगर वैल्यूज़ पे कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये सिलेक्शन करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल ग्रेटर देन 300, सेल ग्रेटर देन 500। अब देखें ये वैल्यूज़ आपकी चेंज हो रही हैं। अगर मैं कहता हूँ नहीं, सेल ग्रेटर देन 700 हो जाए। अच्छा, यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, येलो रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, जो भी आप कलर यहाँ रखना चाहें वो आप कलर रख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल लेस देन हो जाए 800, या लेस देन 200 हो जाए। इसी तरह सॉरी लेस देन 200, इसको भी यहाँ पर आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। 300 से लेस कोई है नहीं, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, टॉप 10 आइटम हाईलाइट कर दे। ये टॉप 10 आइटम्स हो गए। मैं कहता हूँ बॉटम 10 हो जाएं। अब इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा पता चल सके कि कौन सा है। ये कलर्स चेंज हो गए। अच्छा, डेटा पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, या आप ये यूज़ कर सकते हैं कलर स्कीम, आइकॉन्स लगा सकते हैं डिफरेंट अपने हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट आइकॉन से आप ये प्रेस कर सकते हैं। एक और चीज़ है, थ्रू मैनेज रूल्स, बेसिकली आप थ्रू फार्मूलाज के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ सारे फॉर्मेशन। जैसे आपको आगे चल, यहाँ से हम टैब में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स। हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने कहा न्यू रूल्स, ये वही चीज़ें जो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इक्वल टू हम कहते हैं 400,
न्यू रूल्स के हमने एक कंडीशन लगा ली कि भाई 400 होना चाहिए। हमने यहाँ सिलेक्शन कर ली, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, हमने कहा दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा, तो फॉर्मेशन हमने देनी है, लेट सपोज हमने ग्रीन दे देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ कॉलम को लॉक रखना है, रोज़ हमारी मूव होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर मूव कर दिया। ओके, 400 से हमने कहा इक्वल टू कोई नहीं है, हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैनेज रूल्स, एडिट रूल्स, हम कहते हैं ग्रेटर देन 400 हो जाए हमारा, अप्लाई करेंगे। 400 से ऊपर वाले सारे हो गए, हम कहते हैं 200 से ऊपर वाले हो जाएं, 700 से ऊपर वाले हो जाएं। तो इस तरह से हम थ्रू रूल्स भी हम डिफरेंट हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा कोर्स पसंद आया होगा। अगर कोर्स पसंद आया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।